सिद्धेभ्यः। जय मंगलभूतारं विमलानं नाणदंशिणेमयानं तिलोचयाराडं रमोसियाशविसिद्धारं रमो अरिहंतारं रमो सिद्धारं नमो आयर्याडं रमो वैज्यायाडं रमो लोयसव्यसाहुरम्। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवानी की। जय बोलिए देवादिदेव खज्जाराट श्री ऋषभनाथ भगवानी की। जय बोलिए परम पूज्य अध्यात्म योगी आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की। जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। जैन धर्म की जय। बच चलो, अब तो बच चलो, वो पीछे आ रहा है। अब बच चलो प्रेम भैया, अब वो पीछे आ रहा है। कितना भी रोकने की कोशिश की नहीं रुक पा रहा है। अब कैसे हम बचें? अमित भैया, अजित भैया, दरवाज़ा बंद कर दो, पट बंद कर दो ताकि अब ये अंदर ना आ सके। अगर ये अंदर आता रहा तो हम अव्यवस्थित रह आएंगे। आपने दोनों तरफ से गेट क्यों बंद कर दिए? कि महाराज कहीं हवा अंदर ना आए, धूल अंदर ना आ जाए, इसलिए बंद कर लिए। अगर ये हवा धूल अंदर आती रहेगी तो हमारे कमरे को भी गंदा कर देगी और हमें भी धूमिल कर देगी। आज कपाट बंद करने की बारी है। कल तक तो प्रवेश द्वार था, दरवाजे खुले थे तो आते जा रहे थे, लेकिन अब नहीं है समर्थ। कहाँ तक कमरे को साफ करते रहेंगे? कितनी बार माँ दरवाजे खोल करके कमरा साफ करने की प्रयास करेंगे, कमरा गंदा ही हो जाता है। अब दरवाज़ा बंद करके सफाई करेंगे ताकि गंदगी बिल्कुल ना हो सके। आज आचार्य भगवान कहते हैं कि कपाट बंद करके बैठ जाओ। कब तक ऐसे देखते रहोगे? अमित भैया, जब दरवाज़ा खुला रहता है ना और सामने तुम पुस्तक लेके बैठ जाओ तो मन कहाँ जाता है? कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, मन लगता ही नहीं है। भले ही वो हमसे प्रयोजन रख रहा है कि नहीं रख रहा है, लेकिन बार बार हमारी दृष्टि बाहर की ओर जाती है कि अब कौन आया, अब कौन गया। हमारा मन भी चंचल मन हो जाता है और हम अवस्थित हो करके अपने लक्ष्य पर अक्ष नहीं लगा पाते हैं। आज हमें यह भावना यह सिखा रही है कि हमें निवृत्ति कैसे करनी है और प्रवृत्ति कैसे करनी है। कर्मों का आश्रय तो हो रहा था, हमारी प्रवृत्ति के माध्यम से ऐसे ऐसे आश्रय हो चुके जिनकी कभी कल्पना नहीं की थी। लेकिन आज हमें प्रवृत्ति भी समझनी है और निवृत्ति भी समझनी है। एक तरफ विधि है तो एक तरफ निषेध है। अगर हम विधि के माध्यम से अपनी बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो निषेध के माध्यम से अपनी बात रखना सीखें। विनोद भैया, अगर आपसे कहा जाए कि विनोद भाई रात्रि भोजन नहीं करना, तो हो सकता है कि आपके परिणाम ऊपर नीचे हो जाएं। आपका प्रसन्न मन जो था, खिलखिलाया हुआ मन था, वह उदास हो सकता है। हो सकता है कि आप अपने भावों को बदल दें। क्यों?
हमने निषेध किया है ना। अब आपके प्रश्न उठ सकता कि क्यों करूं, किसके लिए करूं, इससे होगा क्या, प्रश्न उठ सकते हैं। इतने विकल्प संकल्प बन चुके हैं कि अब करें तो क्या ना करें। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि प्रवृत्ति पर भी ध्यान रखो। हमने कहा कि ठीक है विनोद भाई, एक काम करो, तुम दिन में भोजन कर लिया करो। हमने निषेध नहीं किया आपके रात्रि भोजन का, लेकिन हमने आपसे कहा दिन में भोजन कर लिया करो। आप प्रसन्न हो गए और आप प्रसन्न से, क्योंकि कितना अच्छा महाराज ने बताया कि दिन में भोजन कर लो, ये तो हम दिन में करेंगे ही, लेकिन आप भूल चुके थे कि आपकी निवृत्ति भी चल चुकी है, निवृत्ति हो चुकी है। एक व्यक्ति ने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी बताओ मेरी उम्र कितनी है। पंडित जी ने कहा कि तुम्हारे रहते रहते पूरा घर मर जाएगा, तुम्हारे रहते रहते तुम्हारा पूरा घर मर जाएगा। अब क्रोध के आग बबूला हो गया और कहते कि तुम मेरे घर वालों को मारना चाहते हो, मेरे ऐसा बोलते हो। और क्रोध में आकर पंडित जी को भगा दिया, एक दक्षिणा नहीं दी। और दूसरे ने देखा, पंडित जी मेरी आयु बताइए। तो पंडित जी ने कहा कि पहले पंडित जी ने क्या बताया, कहते अरे वो तो पागल था, मैंने उसे भगा दिया, कुछ जानता नहीं, क्या उल्टा सीधा बोल रहा था। पंडित जी समझ गए। उसने पंडित जी ने हाथ देखा, कहा कि बेटा तुम्हारी इतनी लंबी आयु है कि तुम पूरे घर से ज़्यादा लंबे जियोगे। क्या बोला, तुम पूरे घर परिवार में इतनी लंबी आयु लेके आए हो कि तुम लंबे समय तक जीते रहोगे। बात क्या थी, बात तो दोनों की एक थी ना। एक ने मात्र इतना कहा कि तुम्हारे रहते रहते सब मर जाएंगे, और एक ने कहा कि तुम्हारी इतनी लंबी आयु की सबसे ज़्यादा लंबी तेरी आयु है। एक को इतना प्रसन्न होकर दक्षिणा दे दी और एक को भगा दिया। अब बताइए माँ गलत कौन था? गलत को दोनों नहीं थे, लेकिन प्रवृत्ति कैसी करनी और निवृत्ति कैसी करनी थी, इसमें परिवर्तन था। प्रेमचंद जी से कहें कि प्रेमचंद जी ये तुम्हारा घर नहीं है, तो गुस्सा हो जाएंगे कि महाराज कैसे घर नहीं, हमने अपनी मेहनत से घर बनाया है और आप कहते हैं मेरा घर नहीं है, मेरे नाम पर है। लेकिन अगर हम ऐसा कहेंगे तो गुस्सा आ जाएगी प्रेमचंद जी को। और प्रेमचंद जी से कहें प्रेमचंद जी तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारी है, तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारी है, बस समझ जाओ। जब आत्मा ही अपनी है तो अपनी ही आत्मा बस है, तो समझ जाओ सब अपने कुछ है नहीं है। आज हमें प्रवृत्ति की जो आश्रय कर रहे थे, जो हम प्रवृत्ति की क्रियाओं के माध्यम से पुण्य की क्रियाओं में भी पाप की प्रवृत्ति हो जाती थी, प्रवृत्ति पर भी प्रवृत्ति हो जाती थी, निवृत्ति पर भी प्रवृत्ति हो जाती थी। अमित भैया, अजित भैया, क्या नाम, अजित भैया, प्रवृत्ति भी ऐसी हो जाती है, उसमें भी ऐसी प्रवृत्ति की निवृत्ति अपने आप हो जाती है। कुछ लोग विराधना करने के लिए साधना करते हैं और कुछ लोग साधना करके स्वयं विराधना कर देते हैं। समझ में आ रहा है ना? कुछ लोग साधना करके विराधना कर देते हैं और कुछ लोग विराधना करने के लिए साधना करते हैं। माना कि हमारे अशोक भैया मंदिर आए और इन्होंने कहा कि मेरे अशुभ कर्म नश जाएं, इसलिए मुझे खूब माला फेरना है, खूब माला फेरना है। किसके लिए? अशुभ कर्म नश जाएं। उद्देश्य लेके बैठे कि मेरे अशुभ कर्म नश जाएं, मेरे काम अच्छे हो जाएं। इस उद्देश्य को लेकर के साधना कर रहे थे कि साधना हम करेंगे तो अपने आप पाप का नाश हो जाएगा। और ये एक व्यक्ति मात्र साधना करने बैठा, उसके स्वतः कर्म नाश हो रहे हैं। सीता ने अग्नि को नीर बनाने के लिए साधना नहीं की थी, वो तो साधना में लीन हो गई, प्रभु के ध्यान में लीन हो गई, तो नीर अग्नि अपने आप नीर हो गई। लेकिन एक सपेरा
सांप को बस करने के लिए बीन बजाता है, उद्देश्य ही उसका है। उसका उद्देश्य है कि सांप को बस करना, उसे नचाना है, तो बीन बजाना प्रारंभ कर देता है। प्रवृत्ति और निवृत्ति को समझना। हमने अपने 5 इंद्रियों के वशीभूत होकर के कल समझा था कि आश्रव का द्वार कैसे खुला है। मिथ्यात के वशीभूत होकर के, अविरति के होकर के प्रमाद, कषाय, योग, ये 5 स्थानों के माध्यम से प्रवेश द्वार खुला था। लेकिन हमने आज तक एक भी द्वार को बंद नहीं किया कि एक से बच जाएं। कल शाम को पूज्य मुनि श्री समझा रहे थे कि कैसी कैसी क्रियाओं के माध्यम से कि खान पान हमारा कितना क्या सम्यक्त रूपी है कि मिथ्यात्व रूपी है। हम सम्यक्त के भ्रम में भी सम्यक्त को खो देते हैं। अजित भैया सम्यक्त के भ्रम में सम्यक्त को खो बैठते कि लगता है कि हम सम्यक्त का पालन कर रहे हैं। माना कि हमारे केसी साहब जी हैं, उनसे कहा कि केसी साहब बाहर की जितनी वस्तुएं सब अवक्ष हैं, इसलिए बाहर का त्याग कर दो। ठीक महाराज, आज से हम घर में ही बनाकर वस्तु खाएंगे, घर की ही वस्तु का सेवन करेंगे। माँ नियम अच्छा लिया ना हमारी केसी साहब ने। लेकिन केसी साहब घर में गए और देवी से कहा कि चलो अब शुद्ध भोजन ही घर में बना के खाएंगे, बाजार का आना बंद, बाजार के कोई मसाले नहीं आएंगे, हम अपने घर में पीस के खाएंगे। लेकिन केसी साहब ने क्या किया, इकट्ठे 6 महीने का मसाला पीस के रख लिया। अब कौन रोज रोज पीसे, इकट्ठा अचार बना के रख लिया। देवी से कहा कि लो हमने 10 दर्जन आम ला के रख दिया, अब इसके बनाओ रख दो। इकट्ठे पापड़ एक दिन में बना के रख लिए। अब बताइए केसी साहब सम्यक्त की भ्रांति में सम्यक्त की को ही खो गए। बाजार की वस्तु में और तुम्हारे घर की वस्तु में क्या अंतर है। भले ही अजित भैया ने धो धा के सब काम किया था, बनाया, शुद्ध शोधन करके बनाया हो, लेकिन अजित भैया ये अभक्ष रहा कि शुद्ध रहा। कहने के लिए जैन साहब के घर का भोजन है, कितने विश्वास से तुम्हारे यहाँ लोग खा के चले गए कि जैन साहब के घर का शुद्ध है। इनका तो त्याग है ना केसी साहब का कि ये बाजार का नहीं खाते, चलो इनके यहाँ शुद्ध तो मिलेगा। लेकिन शुद्ध के नाम पे भी अशुद्ध खप कर चला गया। अब किसी पता कि तुम जैन साहब में तुमने कितना नियम लिया, कितना पालन चल रहा है। चल रहा है, प्रमाद भी चल रहा है, अविरति भी चल रही है, कषाय भी चल रही है, योगी की चंचलता भी चल रही है और मिथ्यात्व भी चल रहा है। अब बताइए मुकेश भैया, अब तुमने जो तुम्हें दोष बाजार की वस्तु में खाने में लगना था, क्या वही दोष तुम्हें घर की वस्तु में नहीं लग रहा? क्या पूरा दोष लग रहा है? बाहर तो तुम खुश हो रहे हम जैन साहब हैं, हमारा मांस का त्याग है, हमने महाराज जी के सामने नियम लिया कि हम बाहर की वस्तु नहीं खाएंगे। अब तो हम अपने घर में बना के खाते हैं, लेकिन घर में भी विवेक नहीं रखा। विवेक नहीं रख रहा कि हमने क्या कर लिया। बाजार की वस्तु में और हमारी घर की वस्तु में अंतर क्या? वो सालों साल का मसाला था, हमारे घर में महीनों का मसाला रखा है, दोष तो बराबर ही रहा ना। अजित भैया चाहे 1 हफ्ते के बच्चे की भ्रूण हत्या करो, चाहे 9 महीने के बच्चे की हत्या करो, हत्या का दोष पंचेंद्री का ही लगेगा ना। चाहे भाई तुम मर्यादा से भले चौथे दिन, यदि 3 दिन की मर्यादा है, चौथे दिन भोजन कर रहे हो ना, वो अमर्यादित मांस का ही दोष लगेगा। चाहे तुम सालों साल का भोजन ग्रहण करो, चाहे तुम 1 दिन की मर्यादा के भंग करके भोजन करो, दोष तो लगेगा। अभी तुम सम्यक्त को नहीं पाए। हमने कुदेवों को तो पूजना बंद कर दिया, हम कुदेवों को नहीं पूजते, घर के देवी देवता को नहीं पूजते, सब बंद कर दिया। लेकिन सम्यक दृष्टि की भ्रांति में कि हम तो सम्यक दृष्टि हैं, सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानते हैं, लेकिन इतने में भी भूल जाते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। सम्यक दर्शन में भी माँ चल मल अगाड़ दोष लग जाते हैं। सम्यक दर्शन में भी चल मल अगाड़ दोष लग जाते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं चल मल ने मगाड़म चा बज्जिए सम्मत नृत्य कवेणे मिच्छत्ता शवदार नीर हो दित्ती जड़े ही निदिठम।
चल दोष लगा देते हैं। ये मेरे पारसनाथ, ये तुम्हारी मूर्ति है, ये मेरी मूर्ति है, तेरा वाला मंदिर ये मेरा मंदिर। लग गया चल दोष, तुम्हारी सम्यक्त में दोष लग गया। अरे तुम ही तो देवावी देव को ही तो पूज रहे थे, वो भी पूजा, लेकिन हमने क्या किया कि ये तो केसी साहब जी के पारसनाथ की मूर्ति है, ये अजित भैया की नेमीनाथ की मूर्ति है, ये अमित भैया के ऋषभनाथ हैं, बांट दिए, भेद कर दिए। हम पूज सबको रहे, नमस्कार सबको कर रहे हैं, लेकिन भेद कर दिया, लग गया चल दोष। क्या ऐसा नहीं होता? ऐसा ही होता है अशोक भैया कि हमने कह दिया कि ये तो उनका मंदिर है, ये नेमीनाथ वालों का मंदिर, ये ऋषभनाथ वालों का मंदिर, ये पारसनाथ वालों का मंदिर, ये इनकी कमेटी के मंदिर वालों का है, उन कमेटी वालों का भगवान है। बस हो गया। भले ही हमने और देवी देवताओं को देवों को नहीं पूजा, जाकर वहाँ भी नमस्कार किया, पूजा पाठ की, लेकिन भेद करके उनमें दृष्टि रख दी, लग गया चल दोष। ये हमारे महाराज हैं, हमारे संघ के महाराज हैं, हमारी पंथामना के महाराज हैं, ये तुम्हारी पंथ वाले महाराज हैं, लग गया दोष। अब इसी को तो समझना है कि कौन कौन सी दोष हमने दरवाज़ा खोला था, दरवाज़ा बंद करना है। ये मन वचन की क्रियाओं के कारण कौन कौन सी हवाओं के हमने दोष लगा डाले, अब इसे दरवाज़ा बंद करना है। अब तूफान आंधी में जब बताओ विनोद भैया, हवा चलने में घर में इतना कचरा हो गया, तो आंधी आएगी तो घर का क्या होगा? हवा चलने से जब कचरा घर में इतना घुस गया तो आंधी तूफान आएगा तो कितना उसको रोकने के लिए माँ दरवाजा बंद करना ही पड़ेगा। पहले मिथ्यात को समझेंगे, माँ समझेंगे। पांच पांच आचार्य भगवंतों ने कहा है कि आश्रय के द्वार कौन कौन से, जिन आश्रयों के कारण हम संसार के दुख को झेल रहे हैं, संसार के पंच परिवर्तन में हम घूम रहे हैं, कब से? अनादि से चले आ रहे हैं, फिर भी अभी आज तक सुख नहीं पाए। सुख की अभिलाषा में हमने कई काम कर लिए, लेकिन सुखाभास ही मिला। सब कुछ करके देख लिया, लेकिन आनंद अभी तक नहीं मिल पाया अशोक भैया, नहीं मिला सुख शांति। हमने जिस जिस में शांति चाहिए उसमें ही अशांति मिली। कुछ ना करना पड़े इसके लिए पुरुषार्थ तो किया, हमें मेहनत ना करना पड़े इसलिए हमने अपना मन चुराया कि मुझे पढ़ाई ना करना पड़े, तो हमने क्या किया? दूर होते रहे। लेकिन क्या मेहनत करने से बच गए? क्या नहीं। तुमने पढ़ाई से जी चुराने के लिए पुस्तक ना पढ़ना पड़े उससे मेहनत हटा करके तुमने अपनी मेहनत दूसरी जगह तो लगाई, लेकिन लगाई तो मेहनत ही है ना। परिश्रम तो दो ही जगह करना पड़ता। अगर परिश्रम से अच्छे से पढ़ लेते तो अच्छे अंकों से पास होकर के अज्ञानता से दूर हो जाते, लेकिन उससे बचने के लिए तुमने मिथ्यात की ओर परिश्रम किया तो अब यही नहीं समझ पाई कि प्रवृत्ति क्या करनी थी, निवृत्ति क्या करनी थी। दरवाजा वही बंद कर सकता है जिसे धूप से बचना है, जिसे धूल से बचना है, जिसे तूफान से बचना होगा, और जिसे मां डर ही नहीं है, वो क्या दरवाजा बंद करेगा? जिसे धूल में ही रहने की आदत हो गई, धूप में ही मरने की आदत है, वो क्या व्यक्ति छांव में जाने का पुरुषार्थ करेगा? नहीं करेगा। लेकिन जो सज्जन पुरुष होते हैं, साधु पुरुष होते हैं, बाहर की हवा से बचते हैं। क्यों कहते हैं कि बाहर की हवा से बचो? बाहर की हवा से बचो। ये बाहर की हवा में जो फंस गया वो अपनों का भी नहीं रह पाता और अपने का भी नहीं हो पाता। इसलिए बाहर की हवा से बचना है तो कपाट बंद तो करना पड़ेगा। कपाट बंद करना मतलब कि मर्यादा में रहना पड़ेगा, सीमा में रहना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा कि शुभ प्रवृत्ति के माध्यम से शुभ भाव किए तो शुभ आश्रय किया, अशुभ किया तो अशुभ आश्रय किया। लेकिन इन आश्रय से बचें तो बचें कैसे? कम से कम माँ
पीछे के दरवाज़ा खुल के दुर्ग नाली का हवा आई, उससे अच्छा वो बंद करके सामने वाला ही खोल के रख लो, कम से कम फूलों की क्यारी की तो खुशबू आएगी। जब तक हमारे कम से कम पापों से आश्रव से नहीं बच पा रहे हैं तो कम से कम इतनी प्रवृत्ति करो, ऐसी प्रवृत्ति करो, कम से कम शुभ का ही आश्रव होता रहे, अशुभ से तो बच जाएं। चल रहे थे चल मल अवगाढ़ दोष पर, अभी इनकी दरवाजा बंद करना है। आज इसे ये भावना रखना बंद करना कि तेरा मंदिर, तेरे भगवान, मेरे भगवान, इस दोष से बचे तो इसके लिए पहले इनके भावों को बंद करना पड़ेगा, ये विचार लाना बंद करना पड़ेगा। अब आ गया मल दोष। अब मल दोष कैसा है? शंका करना, संशय करना, ये मल दोष है। क्या पता हमारे मणमोकार फेरने से काम बनेंगे कि नहीं बनेंगे, क्या पता ये महाराज जी ने जो मंत्र दिया, विधि बताई, ये सिद्ध होगी कि नहीं होगी, क्या पता इतने भगवान को हम दान कर रहे तो हमारा लाभ होगा कि नहीं होगा। शंका कर रहे हो, संशय कर रहे हो। जहाँ 84 लाख मंत्रों का राजा महामंत्र है, जिसके जपने से अंजन चोर निरंजन हो करके सिद्ध बन गया, जहाँ पर नांग का हार बन गया और अग्नि का नीर बन गया, और जहाँ पर माँ शूली भी फूलों की हार बन गई, लेकिन हम क्या करते, क्या पता ठीक होगा कि नहीं होगा, ठीक होगा कि नहीं होगा। हमारी वो देवी देवता अच्छे इतने साल से पुजाई चल रही, कछु बिगड़ गया तो अमित भैया, अजित भैया, अब अम्मा के पर अम्मा से पूजती आई हो, नहीं करेंगे तो आफत हो जाएगी, फांसी लग जाएगी। तुम्हें अपने मंत्र पे ही विश्वास नहीं है। खूब प्रभु की भक्ति करते हैं, खूब गाना गाते खोजम करके, हे प्रभु तुम्हारे नमोकार मंत्र है प्यारा, इसने लाखों को तारा। अरे एक बात तुम भी उतर के देखो ना, क्यों कह रहे हो कि लाखों को तारा? तुम उन लाखों में अपना नाम नहीं लिखाना चाहते क्या? क्यों मल दोष लगा के बैठे हो? तन से कभी बदबू नहीं आती अमित भैया, तन से कभी बदबू नहीं आती, बदबू आती है तो मल से ही आती है, और मल है मतलब बदबू है, मल है तो बदबू है। क्यों भैया? हमने सुना यहाँ पे तो आज अष्टमी, क्यों, कौन सी देवी पूजती है? महासती कौन सी होती है? हैं? कौन सी देवी होती है भैया देवता यहाँ, कौन सी पूजते? हम तो नहीं जानते, बच्चे रात को बता रहे थे कि यहाँ तो अभी पुजाई होगी माँ महाराज जी, और ऐसा हमारे यहाँ होता है कि एक दिन पहले से खाना बना के रख देते, फिर दूसरे दिन बैठ के खाते हैं। कौन सी देवी? शीतला देवी है ना, परंपरा से चली आ रही है महाराज। अरे जहाँ 84 लाख मंत्रों के आगे 100 धर्म में इंद्र भी माथा टेक देता हो, तुम उनके पास जा रहे हो। अरे उन तीर्थंकरों पे तुम्हें विश्वास नहीं, तुम्हें अपने मंत्र पे विश्वास नहीं, अपने भगवान पे श्रद्धा नहीं, अपने आप में विश्वास नहीं। जिस पे अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, वही बच्चा दूसरे की कॉपी में नकल करता है। समझ रहे ना भैया? बगल में बैठे हैं, जिसे अपने प्रश्न पर विश्वास नहीं होता है, वही दूसरे की नकल करके उसका उतारा कर लेता है कि इसका सही होगा, नंबर मिल जाएंगे, उतारा पता चले दोनों फेल। उत्तर तो बनता था, उत्तर बन रहा था, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था कि यही उत्तर मेरा सही है। कॉन्फिडेंस रख लेते, फिर तुम अपना लिखते फिर देखो, कम से कम अगर फेल भी होते तो कम से कम इतना तो अभ्यास होता कि अनुभव तो मिल जाता कि ऐसा नहीं था। लेकिन कॉन्फिडेंस ना होने के कारण बच्चे नकल दूसरे की करते हैं। विनोद भैया, हमें अपने मंत्र पे विश्वास नहीं था तो दूसरों के भूत भगवतियों हमको पूजने बैठ गए, दूसरों को पूजने बैठ गए। क्यों? उनका ऐसा हो गया, उनने ऐसा किया था तो इसलिए बिगड़ गया, इसलिए हमारा न बिगड़ जाए, इसलिए पहले पुजाई कर दो। अरे क्या होगा? अंजन चोर से जाकर के मिलो ना, उसकी कहानी क्यों दोहराते हो? उसकी कहानी अपने जीवन में, चर्या में तो उतार के देखो कि हाथ में नंगी तलवार ले लियो, नीचे उल्टी तलवारें लगी हैं, और अगर एक साथ काटने की टूटती तो चाहते तो भैया एक बार में मर सकता था, लेकिन श्रद्धांत था अपने मंत्र पर, तो एक झटके में जैसे काटा तो उसको विद्या सिद्ध हो गई, विद्या सिद्ध हो गई। ये नहीं सोचा कि नीचे नंगी तलवार खड़ी हुई है,
क्या होगा। मंत्र भी नहीं बनता था, फिर भी सिद्धांत था कि आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम। सेठ के वचन पर हम अपने सिद्धांत करके छोड़ देते हैं, लेकिन हमने इतनी जिनागम की वाणी सुन ली, इतने उपदेश सुन लिए, फिर भी निष्ठुरता आ ही नहीं पा रही है, इतनी कट्टरता आ ही नहीं रही है। हम अपनी रूढ़ी में कट्टरता रखेंगे, हम इस मंदिर नहीं जाएंगे, हमारे कट्टरता है, मेरे मंदिर के महाराजों को पार नहीं जाएंगे, इतनी कट्टरता तो रखते हो, लेकिन अपने धर्म में क्या लिखा है उस पर कट्टरता नहीं रख पा रहे हो, इस पे कट्टरता नहीं रखते हो। अरे मंदिरों में, भगवानों में महाराजों के प्रति भेदभाव करते हो। अरे अपने धर्म पर कट्टरता, जैसे तुम अपने घर की रूढ़ी पे कट्टरता रखते हो ना कि हम इसी देवी को पूजेंगे, इसी देवता को पूजेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, तो ऐसी कट्टरता अपने धर्म पे लाओ ना कि हमारे जो देवादिदेव ने कहा है हम इसी को ही मानेंगे। क्यों ज्ञानी भैया, दो दो नाव में पांव रखोगे तो कहाँ जाओगे बताइए। दो दो नाव में पैर रखोगे तो कहाँ जाओगे, कौन से किनारे में जाके पहुंचोगे, बीच में ही टपकोगे। नहीं महाराज, हमें तो दोनों नाव लेके चलना है। अरे दोनों नाव लेके चलना है तो खुद क्यों डूब रहे हो, न तुम अपने आप को बचा पाओगे न नाव को किनारे पे लगा पाओगे। मुकेश भैया, तो आज तो पुजाई चालू रहेगी ना, आज तो सब चढ़ेगा महाराज, सब रखाएंगे। अरे महाराज हम करते नहीं, देवी नहीं माता में नैंग करके ऐसे नैंग कर देते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं। अरे हम नहीं करते, बच्चों से करा लिया, बहुओं से करा लिया, बेटियों से करा लिया, अनुमोदना तो कर ली ना। क्या कथा भूल गई कि माँ आटे की मुर्गे की, कि जब एक माँ के राग में आकर के माँ के दबाव के वशीभूत होकर के बेटे को कहा कि नहीं तुम्हें बलि देना ही पड़ेगा मुर्गे की। अब बेटा कहता कि माँ की बात नहीं मानूं तो क्या करूं, अब माँ इतनी की कि मैं अन्न जल त्याग कर दूंगी अगर तुमने पुजाई नहीं की तो। एक तरफ माँ बैठी है, एक तरफ धर्म बैठा है, धर्म माने कि माँ को बचाएं, माँ को बचाना भी धर्म है, लेकिन क्या करें, मिथ्यात पे बह गया उसने। एक आटे का मुर्गा बनाया, उसमें सिंदूर भर दिया और जैसे आटे का मुर्गा काटा और सिंदूर निकल गया और देवी को चढ़ा दिया, देवी खुश हो जाएगी। लेकिन इतनी सी अनुमोदना करने मात्र से कितने भाव उसको भटकना पड़ा। बच्चों इतना ही नहीं ध्यान रखना, अगर माँ हम खेल खिलौने में कहीं शक्कर में की मिठाइयाँ बनाते हैं, कहीं मछली की आकार की, कहीं केचुओं की आकार की, कहीं कोई आकार की, बच्चे मिठाई ले रहे हैं, माँ क्या है हुल्ला कौन सी बतासे टाइप के आते हैं ना, हुल्ला खोने कौन सी कहलाते, वो सांचे बने रहते, कहीं मछली कहीं मुर्गी कुछ ऐसे हैं। हाँ बिस्कुटें वगैरह डिजाइन की मछली आकार में कहीं को, ध्यान रखना भले ही वो आटे की मछली की आकृति तुम्हारे घर की डिजाइन से बनी है, और अगर तुमने ये कहा देखो ये मैंने मछली खा ली, हो गया दोष। भले ही आटा का खाया है ज्ञानी भैया, अगर आपकी चटाई में मोर किसी पंचेंद्रीय जीव का चित्र बना है और तुम उसमें पैर रख के बैठ रहे हो ना, उस जीव की हिंसा के भागीदारी हो, उस जीव की हिंसा पंचेंद्रीय जीव के हत्यारे के दोष लगेगा तुम्हें। अब ये मत सोचना कि तो प्लास्टिक की चटाई है, डिजाइन है, डिजाइन में क्या जाता है, डिजाइन में क्या जाता है, अरे डिजाइन में वही तो आकृति वही भाव की है, इसलिए ये दोष चल रहा है। बेचारी नई नई बहुएं यहाँ वहाँ की सीख के आ जाती हैं, सासू माँ मना करती हमारे यहाँ पुजाई नहीं चलती, लेकिन बहू कहती नहीं हमें तो पुजवाना है। और कई घर ऐसे होते हैं कि बहू रानी कहती मुझे नहीं पूजना, तो सासू माँ कहती नहीं पूजना पड़ेगा, नहीं पूजोगी तो हम अन्न जल नहीं खोलोगे, ये नहीं करेंगे, कितनी तमाशे कर देते हैं। क्यों ऐसे भैया, तुम तो नहीं करते ऐसा कि नहीं पुजाई तो वो वही करेगी, नहीं तो हम खाना नहीं खाएंगे, नहीं करते ना। ऐसा तो नहीं कि अब तो पुजाई है महाराज हम तो नहीं करते, अपने बच्चों से कहते बेटा हमने तो नियम ले लिया, माता पिता बन गए हैं इसलिए तुम लोग पुजाई जारी रखो, ऐसा तो नहीं करते। अरे क्या होगा, यदि पाप निरोधन्ना संपदा किम प्रयोजनम, आज पाप पसरोतन्ना संपदा किम प्रयोजन। किस संपत्ति के लिए तुम कर रहे हो, कोई संपत्ति के लिए पुजाई कर रहा है तो कोई हमारे घर संपन्न रहा है, सभी निरोगी बने रहे। अरे पाप पुण्य को कहाँ भूल गए हो,
ये कर्म कहाँ जाएंगे? कर्म जैसा किया, जब आदिनाथ तीर्थंकर जैसे पद के धारी को नहीं छोड़ा तो हम कौन सी खेत की मूली हैं। लेकिन आदिनाथ ने किसी को तो नहीं पूजा कि भैया 6 महीने हो गए अभी तक विधि नहीं मिली, हे देवता कोई प्रसन्न हो जाओ, नहीं पूजा। लेकिन हम सब कुछ जानते हुए भी सिर में दर्द हुआ, तुरंत ये चबूतरा वो चबूतरा चालू, फलानी देवी को नहीं पूजा इसलिए सिर में दर्द हो गया। अरे तुम माँ खाली पेट रहोगी तो पेट में गैस तो बनेगी। अब हमारे विनोद भैया ने क्या किया कि महाराज आज आपने बात वाले, आज हमने पुजाई नहीं की, मंदिर नहीं गए, और मंदिर बहुत अच्छा किया और खूब मूंगफली खाई और खूब पानी पिया। दूसरे दिन सर्दी जुकाम हो गई, देखो महाराज पुजाई नहीं करी तो देखो सर्दी जुकाम हो गई, हम बीमार पड़ गए। अरे उल्टा काम करोगे, कर्म बंधेंगे, फिर तुम कहोगे दूसरे का दोष रखोगे, दूसरों पे दोष रखोगे कि उनके कारण हम बीमार पड़ गए। अशोक भैया ऐसे ही लोग में भ्रांति चल रही है, यही भ्रांति चल रही है। और फिर दूसरे दिन चले गए, अब तो सर्दी जुकाम में खाना रुचता ही नहीं है, तो क्या किया उन्होंने, सीधे सीधे थोड़ा सा सिंपल भोजन खाया, एक गोली खाई, ठीक हो गए। देवी के हुए कहते देखो देवी ने एक दिन में ठीक कर दिया। अरे कहो नहीं, देवी ने ठीक नहीं किया भैया, तुमने कर्म ऐसे किए तो परिवर्तन हो गया। जान जान के चूल्हे में जाके मलमूत्र करो और जाके कह दो कि शनिचर लहट गया हमारे घर में, तो ऐसा होगा क्या? नहीं केसी साहब, यही मिथ्या चल रहा है, यही दरवाजा बंद करना है, पहले इन्हीं के कबाट बंद करना है जिनके कारण अनादि से हम भटकते जा रहे हैं। ये बाढ़ की नदी आपके गांव में नादी आ रही थी तो आपके शासन प्रशासन ने क्या किया, फाटक बंद करा दिए। क्यों? कि पानी रुक जाए, थोड़ा कुछ दिन के लिए पानी भी तो बचाना जरूरी है ना। लेकिन ज़्यादा भर जाएगा तो क्या करे, दूसरा गांव बह जाएगा, इसलिए यहाँ रुक के रखो। चल मल, तीसरा क्या है, अगाड़। अगाड़ देखो यही दोष चल रहा है। भले ही महाराज हम 2 प्रतिमाधारी हैं, हमने उपनयन संस्कार करा लिए, हम दंपत्ति भी कराएंगे, लेकिन अगाड़ दोष से अभी पहले संचित हो जाओ, परिचित हो जाओ। क्या है? चल मल अगाड़ दोष। थोड़ा सा सिर दर्द हुआ, थोड़ी सी विपत्ति आ गई, घाटे पे घाटे गाड़ी जा रही है, जाओ फलानी देवता को पूज लो, तो वहां पूजने चले गए। ज्ञानी भैया, अब देवी की तबीयत ठीक नहीं रहती तो आज देवी को मनाना पड़ेगा, पुजाई करनी पड़ेगी ना। क्यों? देवी की घर में तबीयत ठीक नहीं रहती, हो गए डामाडोल। शांति पारसनाथ कष्ट निवारण करेंगे तो पारसनाथ की माला पहनने लगे। शनि ग्रह लैट गया तो मुनि सुब्रत नाम की माला पहनने बैठ गए। मंगल बिगड़ गया किसी का तो संदर्भ प्रभु उनको पूजने बैठ गए। उन्हीं के हमारे पारसनाथ से काम बनते, हम तो पारसनाथ को पूछते हैं, जय जय पारसनाथ की। क्यों? हमारे संकट मोचन हारी है ना, हमारे शनि ग्रह को निवारण के मुनि सुब्रत नाथ है ना। तुमने इनमें भी भेद करके बांट के कर दिए, हो गए अगाड़ कि एक में सिद्धांत अगाड़ बना के रख लिया। भले ही मिथ्यात्व को नहीं पूजा हमने मोहित भैया, हम अपने देवादिदेव को ही पूज रहे हैं। किसको पूज रहे? नहीं पूजे देवी देवता को, लेकिन मुनि सुब्रत नाथ हमारे बहुत शनि ग्रह को निवारण, खूब लक्ष्मी आती है कछुआ को पूजने से, तो कछुआ की अंगूठी पहनने शुरू कर दिए। भगवान को छोड़ के त्रियंचों को हाथ में लेके घूमने लग गए, उनकी माला पहनने लगे, उनके मंगलसूत्र के टैटू बना के रहने लगे। क्यों अजित भैया? अंगूठी तो नहीं पहन ली कछुआ की, नहीं तो कछुआ का कलश रख लो, एक कछुआ घर में पाल लो। हाँ, घर में माता पिता की सेवा करेंगे नहीं, उन कछुआ को रखें कि लक्ष्मी आएगी। अरे जिनने तुम्हें जीवन दिया उनकी सेवा करने के लिए तो तुम्हारे पास समय नहीं है, और उन त्रियंचों को पालने के लिए तुम्हें पे पूरा ध्यान रख रहे हो कि इनको खाने को दाना डाला कि नहीं डाला, इनके लिए पानी दिया कि नहीं दिया। और जो माँ बाप जिनने पैदा किया, जिनने तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था की, उनके लिए कभी नहीं पूछा कि क्यों आज माँ ने खाना खाया कि नहीं खाया। पूछते हो अजित भैया कभी कि ऊपर ऊपर टंगे रहते हो? अमित क्या नाम? अजित? अजित तो क्यों ऊपर टंगे रहते हो कि नीचे आके पूछते हो माँ ने खाना खाया कि नहीं खाया? नहीं पूछते। लेकिन अभी एक तोता घर में पाल लो तो पूरा ध्यान रखोगे, तोते को रोटी रख दी कि नहीं रखी, इसके लिए गाजर लाओ, मिर्ची लाओ,
आपकी बात नहीं कर रहे हैं, ये ऐसा सब जगह चलने लगा है। अच्छे अच्छे बड़े घर के लोग घर के बच्चों को तो बाहर हॉस्टल पढ़ने पहुंचा रहे जबरदस्ती की, नहीं तुम्हें घर में रखना ही नहीं, तुम्हें बाहर पढ़ाना भेजना है। और कुत्तों के बच्चों को घर में पाल के शैम्पू और अच्छे दूध के महंगी महंगी चीज़ें ला के नहलाते धुलाते और खिलाते पिलाते रहते हैं। अगर ये कोई रिश्तेदार शाम को आने वाला हो ना कि भैया पुराने से, अरे भैया हमारे घर में अभी देवी को खाना नहीं बनाना, खाना कौन बनाएगा, टेंशन जा रही है, विकल्प आ रहे हैं, लेकिन एक कुत्ते के लिए पूरी व्यवस्था बना के रख रहे हैं। मतलब कि इंसान की कीमत इंसान के प्रति क्या हो गई है। आज हमें अपनी निवृत्ति प्रवृत्ति को समझना है, दरवाजा बंद करना है, कहाँ भ्रांति में जी रहे हैं। तो अशोक भैया, तो बाहर की चीज़ों का त्याग है ना आपका, तो घर ही का खाते हो ना, कितने दिन का, महीनों महीनों का, 6-6 महीनों का। अरे रख लिया करो खट्टा पीस के, महाराज जी शुद्ध कौन रोज रोज पूछे। कहीं चक्की खराब हो गई, लाइट गोल हो गई, नहीं पीस पाए तो, मिक्सी खराब हो गई तो, इसलिए खट्टा एक बार में पीस लो, बार बार मिक्सी भी नहीं खोलनी पड़ेगी, और एक बार जमा दी तो जमा दी, 6-6 महीने चलने दो। तो एक काम करना अजित भाई, केसी साहब, ऐसी हो रहा है तुम्हारे घर में, ऐसे होता ना, इकट्ठा पीस के रख लेते हैं, कौन रोज पीसे। एक काम करो, देवी से कहना इकट्ठी रोटी बना के रख लो ड्रम भर, साल भर चलती रहेगी, 4-4 के हिसाब से रख लो रोटी, और इकट्ठी सब्जी बना के रख लो। कौन रोज को रोज गैस चूल्हा जलाए, कभी फट गया तो, कभी गैस में आग लग गई तो, है ना, कभी बुखार आ गई नहीं बना पाए तो कम से कम बना तो रखा रहेगा, 4 रोटी निकालो, पानी डुबाओ, खाओ। अरे माँ, कहाँ सम्यक्त को खो रहे हो। कहीं रचना इंद्रिय के लोलुपी हो करके हमने सत्य को सत्य नहीं स्वीकार पाए, कहीं हम एक एक इंद्रियों में आकर के कितने मिथ्यात्व को हम स्वीकार करते रहे। भगवान का नाम सुनने में नहीं आते महाराज, हमसे कोई भजन नहीं बनते, भगवान के नाम नहीं आते 24। वो अभी दूसरे दिव्य हीरो हीरोइन के नाम पूछो तो पूरे एक्टर के, पूरे खिलाड़ियों के नाम गिना देंगे, कौन सी फिल्म में कौन सा एक्टर था, कौन सा खलनायक था, कौन सा नायक था, सब गिना देंगे। लेकिन कौन से भगवान के जीवन में क्या घटना घटी, एक भगवान के बारे में नहीं बता पाएंगे। गलत बोल रहे हैं क्या आप लोग? तो ऐसे बैठ गए जैसे महाराज बड़ा गलत बोल गए हो। अगर गलत लग रहा हो तो सुधार कर लो, बंद कर दो उन दरवाजों को जिन कारण आज हम मिथ्यात्व में डूब रहे थे, गलत रास्ते में चल रहे थे, भ्रांतियों में जी रहे थे। महामंत्र डमोकार हमें प्राणों से प्यारा, लेकिन एक तो बुखार 3 दिन नहीं उतरी तो देवी की पुजाई चालू हो गई। अब कहाँ गया प्राणों से प्यारा? महामंत्र के लिए प्राण देने के लिए तैयार थे, और अब तुम्हारे प्राण में थोड़ा सा कष्ट क्या हुआ कि उसे छोड़ के दूसरों पे जा रहे हो। कहाँ गया प्राणों से प्यारा? ओ गुरु सा तेरा चेला बनूं मैं, ओ गुरु सा तेरा चेला बनूं मैं। जब गुरु जी दूसरे मोहल्ले में गए, दूसरी परेशानी में, तो कोई चौंका देखने वाला नहीं, मुनिराज को क्या परेशानी, कोई देखने वाला नहीं, तेरा चेला बनूं रे। गुरु जी ने मंत्र बना दिया तो गुरु जी हम आपको अपना गुरु बना रहे हैं। और दूसरे मोहल्ले चले गए तो फिर देखने नहीं जाना प्रेमचंद जी कि अब तो वो मंदिर वाले संभाले, और नहीं तो कह रहे थे तेरा चेला बनूं रे। हाँ, ये भजन चलते हैं माँ की, कहने के कुछ और होते हैं, होने के कुछ और होते हैं। नहीं होता क्या ऐसा? ऐसा ही हो रहा है। ये हम अपने लिए नहीं है, आपके हम जगा रहे हैं, किसी को किसी के कट नहीं मार रहे हैं, और कट लग रहा हो तो लग जाए, लेकिन हम इस कट में भी मलहम पट्टी लगा के चले जाएंगे। लेकिन अपने दोस्त तो दूर करो। अरे अजित भैया, एक बात दृढ़ता ठान लो कि नहीं, हम देवादि देव के अलावा किसी को नहीं पूजेंगे। जब भी संकट आएगा तो महामंत्र का पाठ करेंगे, जपते जपते हम उसी में प्राण त्याग कर देंगे, लेकिन महामंत्र के अलावा किसी को मस्तक नहीं झुकाएंगे। फिर देखना कोई भूत भी कितना आ जाए ना, तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जाकर के पूछे मुनि सुब्रत नाथ जी से कि हे मुनि सुब्रत, जब तुम्हारे लिए तुम्हें घोर संकट आए तो गुरु ने आज्ञा दे दी कि उसी जंगल में जाके साधना करना। वो अपने ध्यान में आरूढ़ हो गए। 4 मंत्री तलवार लेकर के मारने आए थे माँ, लेकिन उन्होंने किसी का ध्यान नहीं किया, उन्हें पंच परमेष्ठी में ध्यान में लीन हो गए। तो 4 तलवारें भी कीलित होकर वैसे खड़ी रहीं, लेकिन एक भी तलवार ने गर्दन नहीं काट पाई।
महामंत्र पढ़ते पढ़ते सती ने मटके में हाथ डाला जिसमें कालिया विषधर नांग भरा था, उसमें हाथ डालते ही क्या निकला? फूलों का हार निकला। एक बार की सत्य घटना है माँ, अपने जीवन की देखी सुनी कहानी बता रहा हूँ। मैं पुराने पुराणों की कथा नहीं बता रहा हूँ। एक माँ अपनी किस्सा मुझे सुना रही थी कि बेटा, मेरे पिता इतने बड़े घर के लोग हैं कि जहाँ पे गाय भैंसों का दूध अपार, जहाँ घी दूध भरा, जहाँ मैंने कटोरी भर काम ना किया हो, एक कटोरी नहीं कि इतने लाड प्यार से पली पोसी इस घर से। लेकिन जब मेरा विवाह ऐसे घर में हुआ कि हरा भरा परिवार देख के पिताजी ने विवाह तो कर दिया। यहाँ पे इतने सारे नंद, इतने सारे देवर, सब लोग थे और सब में बड़े बन के हम आए। लेकिन वहाँ तो ऐसा था कि रोज कमाना रोज खाने जैसी कहानी थी। लेकिन एक बार क्या हुआ, घर वालों ने कहा कि ये पुजाई करो वो करो। उसने कहा मैं नहीं करूँ, क्या कि धन धान्य नहीं भर रहेगा, खाली रहता है, पुजाई तो करनी पड़ेगी। उसने कहा कि प्राण चले जाए मैं नहीं करूँगी, मेरे मायके में ना पूजता है ना मैं पूजूंगी। कुछ नहीं, अब कमाई थोड़ी सी चलती, खाने पीने वाले थे तो गृहस्थी में नहीं जोड़ पाए और अचानक उसके पिताजी लेने पहुँच गए। अब पिताजी लेने पहुंच गए। अब घर में उसने देखा कि अब पिताजी आए तो पिताजी के लिए थोड़ा अच्छा सा बना के देंगे। उसने सारे बर्तन देख लिए, सब बर्तन खाली डले, किसी में ना आटा था, ना चावल थे, ना गेहूं थे, कुछ भी नहीं था। अब बेचारी फूट फूट के रो रही और उसने कहा कि भगवान चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो किसी को नहीं पूजूंगी, मैं किसी को नहीं पूजूंगी, चाहे कुछ हो। ओड़मोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते चूल्हे के पास जाकर के बैठी रही, चाय बना के पिताजी को पिला दी, रोती रही, लेकिन पिताजी को नहीं बताई कि मेरे घर में कुछ नहीं। और जाकर के मंदिर गई, 5 बादाम चढ़ा के आई और कहा भगवान अब जो हो तुम्हारे हाथ में, लाज हमारी है। मेरे पिताजी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं किस परिस्थिति में जी रही हूँ। और वह वहाँ से आई और उसके मन से एक आवाज़ आई कि एक बार जाके देख तो क्या है। और पूरे बर्तन देखे, माँ डिब्बा आटा का भरा भरा आया, चावल के डिब्बे भरे मिले, दाल भरे मिली। उसने कहा कि भर के रख कौन गया? रोज तो किलो किलो भर सामान आता, लेकिन आज इतना डब्बा भर गया, चावल भर गए, दाल भर गई, कहाँ से भर गया? अब उसने अपने पिताजी को अच्छा खिलाया और पिताजी का, पिताजी सासू जी आई। सासू जी मंदिर से नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही थी? कि घर में कुछ है नहीं और अभी वो कहेगी बनाओ तो क्या खिलाएंगे, इसलिए शांति से बैठो। बहू जाने, उसके बाप जाने, कौन जाने? बहू जाने, बहू के पिताजी जाने। मेरे तो मतलब कम से कम बाहर रहेंगे तो कुछ नहीं। अब हम लेट पहुँचेंगे तो हम तो सीधे कहेंगे कुछ बनाए क्या, नहीं तो हम चिल्लाएंगे तो इसकी धुल जाएगी। और न करो पुजाई, और न करो। अब तू नहीं पूज रही थी तब दुकानदारी भी नहीं चल रही, ये नहीं चली तेरी वजह से। लेकिन जब घर आके देखती हुई तो कई प्रकार के व्यंजन बने। उसने कहा कि ये क्या, कहाँ से आया ये सब? क्या मेरे पिताजी लाए थे। क्या बोली? मेरे पिताजी लाए थे। तो पिताजी से पूछा कि भाई जी क्या बोलते आपके यहाँ? समधी जी को बियाई जी। लेकिन वहाँ ब्याह जी नहीं चलते, वहाँ समधी जी चलते। उन्होंने कहा समधी जी इतना सारा सामान क्यों लेके आए? कहती हम तो समधन जी कुछ नहीं लाए, हम तो एक झोला बस लेके आए अपनी बिटिया को लेने, कुछ लेके नहीं आए। कहती इतना सारा सामान लेके आए? कहते हम तो कुछ नहीं लाए। और जबकि कौमा ये महामंत्र भगवान की सिद्धांत की वजह से हुआ। धन धान्य कहाँ से भर गया? इतनी अटूट सिद्धांत थी उस माँ के अंदर कि उसने एक भी श्रीफल नहीं चढ़ाए। वहाँ जाके सासू की सारी बातें सुन ली, सबकी सुनी, लेकिन जब यह घटना उसने अपने पति को बताई तो पति को भी विश्वास नहीं हो रहा था। वो तो कह नहीं, मेरी माँ जैसी करे वैसे करते रहो, घर में शांति चाहती हो और घर को लेके चलना चाहती तो ऐसे ही करती रहो जैसी माँ बोलती है। वो कहती तुम संभालो तुम अपनी माँ को, लेकिन मेरे धर्म पे कोई अड़ंगा नहीं लगाएगा। मैं जैसे ही करे मुझे करने तो, ना हम तुम्हारी माँ को रोकेंगे ना तुम्हें रोकेंगे। क्यों? क्योंकि ये संबंध हमारा देह का है, परिवार से कोई संबंध नहीं है। मुझे संसार से अपना बंधन नहीं बढ़ाना है, इसलिए तुम जानो तुम्हारा काम जाने। मैंने तो अपने दरवाजा बंद कर दिए हैं। अभी पुनः और समझेंगे क्योंकि समय हो चुका है। पुनः समझेंगे अभी की और कैसी बातें में, और दरवाजे कौन से, लेकिन दृढ़ता रखनी पड़ेगी। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण। कौन सी? देवी से बोलोगे कि किससे बोलोगे? किससे बोलोगे? अगर सच्चे रमोकार मंत्र पर विश्वास श्रद्धान है तो बस
प्राणों से प्यारा मत कहना, प्राण देने के लिए तत्पर हो जाना, लेकिन नामोकार मंत्र किसी के प्राण लेगा नहीं, बल्कि जन्म मरण से तुम्हें तार देगा। बोलो महावीर भगवान की जय।